है जो बस इन्होंने भेज दो भेज के निकल गए। अच्छा उसके बाद बस बढ़िया में कलकत्ता बस बढ़िया में बेंडिल जानते ना, बेंडिल बस बढ़िया से हावड़ा से 40 किलोमीटर पहले पड़ता बेंडिल वहाँ पे। तो इसीलिए तो रशीद भाई बोले कि नहीं, तो फिर आपसे बात हुई तो बोले कि ठीक है, हम जो है कि हमको नर्वी से हो जाए अच्छा तो सही है भाई, हमको ऑपरेशन से बहुत मेरा भी दिल फिर रहा है। नहीं होता क्या है ना, देखिए अभी आपका बायोप्सी हुआ, हाँ बायोप्सी हुआ, हाँ जो रिपोर्ट आप हमको भेजे थे वो बायोप्सी का रिपोर्ट था। देखा दे रहा हूँ। नहीं देखना, हम देख लिए थे उस दिन, तो उसमें आपका कैंसर कार्सिनोमा नहीं आया अभी। हाँ हाँ लेकिन अब नेक्स्ट टाइम में चेक होगा ना हाँ तो हो जाएगा, हो जाता है। क्योंकि जैसे ट्यूमर अगर कहीं भी है, हाँ बॉडी के अंदर में है या पेट के अंदर में है या बॉडी में कहीं किसी पार्ट में अंदर में है बाहर में है, कहीं पर भी है, तो वो ट्यूमर है चलिए कोई बात नहीं, गिल्टी है कोई बात नहीं रहने दो, ग्लैंड है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें छेड़खानी हुआ, ये कहा गया व्हाट्सएप खोल रहे थे इससे आ रहा कहा कि पकड़ियो में चप गया था आपको। हाँ ये व्हाट्सएप है ना। ये मेरा हाँ ये तो अपन एड्रेस भेजे थे, हम आपको ये दिखा रहे हैं, तो हम वो दिखा रहे हैं। ठीक ठीक। देखिए ये मेरा वो थोड़ा सा गोश्त निकाला था ना, निकाल के वो भेजा 8-9 दिन के बाद, बोला कि रिपोर्ट आएगा, तो वही रिपोर्ट हम भेजे थे रशीद भाई को, यही है। देखिए रिपोर्ट में कहा इसमें ये नाम दिया है, ठीक है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इसका मतलब डेवलप हो गया है, हुआ नहीं है, हो गया है, मतलब कैंसर हाँ हो गया है। हाँ, अच्छा यही रिपोर्ट भेजे थे हमको ना, हाँ हमको यही रिपोर्ट भेजे थे आप, यही है ना। यही भेजे थे। तो ये एकदम अभी समझिए कि स्टार्टिंग है, हाँ और जो ये छेड़खानी हुआ हाँ अब इसका उग्र रूप जाहिर होगा। हाँ अब वो क्या करेगा, आप उसके पास जाते तो उसको काट के पूरा जो बाहर तक दिखाई दे रहा ना वो एकदम निकाल देता काट के, आपका चेहरे का ज्योग्राफिया बदल जाता, खत्म। ठीक है, तो चेहरे का ज्योग्राफिया बदल जाता। अब उसके बाद जो है आपका उसमें फिर कीमोथेरापी होता, कीमोथेरापी समझ रहे हैं, सेकाई जिसको बोलते हैं आमतौर पर, सेक कीमोथेरापी होता है, रेडियोथेरापी होता है। हाँ उसके बाद आपका चलता है, सिलसिला चलता रहता है, तो रुकता नहीं, बस 2-4 साल में खत्म नहीं खत्म नहीं होता, बस आप एक पेशेंट बन के रहते। हाँ जब तक जिंदगी है तब तक आप एक पेशेंट बन के रहते, मुंह छुपा के रहते, हाँ ठीक है। कीमोथेरापी जब होता है ना तो आदमी का मूंछ दाढ़ी बाल सब उड़ जाता है, अच्छा अच्छा एकदम अजीब भयावह स्थिति हो जाता है, अच्छा अच्छा और बड़ी तकलीफदेह मरहला होता है वो, हाँ। बहुत तकलीफ वाला दुखदाई होता है। अच्छा अच्छा जिसको कीमो होता है ना वही जानता है कि क्या जिंदगी है, हम्म। वो दुआ करता है कि इससे बढ़िया तो मौत बेहतर है। अच्छा अच्छा इतना दुखदाई होता है, बहुत तकलीफदेह होता है। जिस दिन कीमो होता है वो तो 24 घंटा तो कम से कम आदमी होश नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि हम सही वक्त पे जगह पे आ गए। नहीं आप रशीद भाई को कांटेक्ट किए, सही किए, हाँ ठीक है। देखिए रशीद भाई को मालूम है, और लेकिन वो जल्दी किसी को बोलते नहीं है, क्यों? 2 चीज हो जाता है, दलाली तो नहीं कर रहे हैं ये, हाँ दूसरा अरे अपना है इसलिए रिश्तेदार है इसलिए बोलते रहते हैं सबको। तो ये फीलिंग जो है ना उन लोग की जबान बंद रखता है, वरना रशीद भाई के पास जितना उनका समाज में पहुंच है और जहां तक ये हैं और जिस कैलिबर के हैं ये अगर चाहे ना तो किसी को भी बोले और वो मेरे से इलाज करा ले तो वो आदमी सही हो जाए। हमको बताते हैं, हमको बताते रहते हैं कि फलाना है
लेकिन नहीं बोलते हैं, या बोले भी है तो नहीं सुनता है, लोग हल्के में लेता है इसी सब चीज़ को। काहे वजह है, कोई यकीन क्यों नहीं करता है? कहा भाई तो अब डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, हाइपरटेंशन ठीक नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज ठीक नहीं होगा, आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, माइग्रेन ठीक नहीं होगा, किडनी फेलियर ठीक नहीं होगा, कैंसर ठीक नहीं होगा। अरे बाबा, जब कुछ ठीक ही नहीं होगा तो इतना लंबा लंबा दुकान खोल के क्यों बैठा है डॉक्टर सब? उसी ना बोलता है कि सब ठीक नहीं होता है, क्यों बैठे हैं आप? फिर आप जाके खेत जोती है ना, फिर आप क्यों परेशान कर रहे हैं पब्लिक को? और लंबी लंबी फीस लेते हैं आप, हजारों रुपए तक खाली एक झटके में जांच में उड़ा देते हैं लोगों का पैसा। जब ठीक ही नहीं होता तो फिर क्यों, क्या ठीका लेकर बैठे हैं आप? यही बोलने के लिए बैठे हैं फीस लेकर के, ठीक नहीं होगा जिंदगी भर दवाई खाते रहो। अपना पता ऐसा ऐसा भयंकर केस आया है ना, मैंने मिजाज बना जाता है देख करके ही कि क्या नतीजा करता है ये लोग दवाई खिला खिला करके। लेकिन अब नहीं मानता है लोग, नहीं आता है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आपका, ये जो प्रॉब्लम है ना, कैंसर, ट्यूमर और स्टोन हर आदमी के बॉडी में है, इनबिल्ट यानी पैदाइशी तौर पर। ये तीनों चीज हम लोगों के सबके बॉडी में है, पहले से मौजूद है। अब क्या है, बॉडी है, जैसे एक कमरा है, इसमें कमरा में एक लिमिट है ना कि भाई इस कमरे में 20 आदमी 15 आदमी रह सकता है। लेकिन अगर 100 आदमी इसमें रखे तो क्या हो जाएगा? कोई आदमी रह सकेगा सही से? इसी तरह से हमारे बॉडी में जगह जो लिमिट है, हर बॉडी के हर पार्ट का ग्रोथ भी लिमिट है, बढ़ने का स्पीड जो है वो भी लिमिट है। अब बॉडी का कोई भी अंग अगर स्पीड से बढ़ता है तो वही कैंसर। लेकिन कैंसर है वो नुकसान नहीं हम कर रहा है, वो हमारे फायदे के लिए अल्लाह ताला ने रखा है इसमें ऑलरेडी पहले से। ठीक है, कैसे क्या करता है वो? जैसे आपका घर बन रहा है और घर का कचरा निकल रहा है, जाहिर है घर बनता है तो अब कचरा आप रोड के किनारे कहीं पर रख दिए जगह, और हर आदमी को आते आते तकलीफ हो रही है, गरिया भी रहा है आपको, अरे ये सब जो है घर का बाहर निकाल के रख दिया है, सब तकलीफ हो रहा है आदमी को, गाड़ी पे जाने में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अगर आपके किसी और मोहल्ले के आदमी को उस कचरे की जरूरत पड़ जाए कि उसका घर में गड्ढा है, भर दे आंगन ले आके के, वो उठाया कचरा आपका और ले आकर अपने घर का आंगन को भर दिया, काम आ गया ना उसका? कचरा था आपके लिए ना, लेकिन दूसरे के लिए तो काम आ गया ना। उसी तरह से जब हम भूखे रहते हैं या रोजा में 15-15 घंटा 16-16 घंटा भूखे रहते हैं, हम नहीं खाते, लेकिन हमारे बॉडी के हमारे सेल को खाना चाहिए ना, तो वो खाना कहाँ से मिलेगा? हम तो खाना नहीं खा रहे हैं सुबह से। वो खाना हमारा बॉडी उसी कैंसर से, ट्यूमर से, स्टोन से खुरक के और खाना बनाता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए, जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी, यानी खुद को खाना। अब हमारे बॉडी में कैंसर, ट्यूमर और स्टोन है तो हमारा बॉडी ही है ना, वो हमारे बॉडी का हिस्सा है ना, तो हमारे बॉडी को ही खाता है वो, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं। अब जो ये छेड़खानी हुआ, ठीक है, वो इतना बड़ा ट्यूमर हो जाए, किसी को देखो है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई। लेकिन अगर उसमें छेड़खानी हुआ, उसमें जाहिर है निडिल डाल के उसको सब मांस निकालेगा, तो मांस निकालेगा। अब उसको रास्ता मिल गया, जो भी उसमें है कचरा ही है तो उसके अंदर बंद ना, लेकिन अब उसका दरवाजा खुल गया, तो क्या होगा? अब उसमें से निकल के उसका सेल बॉडी में कहाँ तक फैलेगा, ये डॉक्टर के बाप को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए खतरनाक है ये बायोप्सी। कैंसर का सबसे बड़ा कारण बायोप्सी है, लोग इसी को समझता नहीं है। हर आदमी देखे तो जांच कराने के लिए परेशान रहता है,
फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए परेशान। काहे का भाई, काहे को जांच करा रहे हैं? क्या मिलेगा जांच कराने से? एक सर्टिफिकेट दे देगा कि तुम्हारा कैल्शियम इतना कम है, पोटासियम इतना कम है, तो यूरिया इतना है, तो किडनी इतना है, तो WBC इतना है, RBC। क्या करोगे ये सब लेकर के? अच्छे भले तो हो, तो जा करके रोग ले लेता है आदमी जांच करा करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। वो कर दिया, जहाँ तक हुआ वहीं तक रुक गए आप, अच्छा हुआ। और अल्लाह का जुम्मे के दिन जो है ना, हम और बच्चा सब पूरा तैयार हो गए थे, समझे ना, कि पूरा फाइल तैयार है, पूरा फाइल तैयार है, खाली वहाँ जाना, ऑपरेशन पकड़ के कर देगा, करेगा वो। तो जुम्मे के दिन क्या हुआ, जरा पानी नहीं आ रही थी, लेकिन जरा मौसम खराब था, तो हम ऐसे बैठे हुए सोच रहे थे कि ऑपरेशन करेगा, लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बच्चे को बोला कहा कि बेटा एक काम करो, आज नहीं कल चलेगा। मेरे दिल जाने के तब हुआ नहीं, आज नहीं बेटा कल चलेंगे, कल ऑपरेशन करवाएंगे, छोड़ दो, आज मौसम ठीक नहीं है। तो अच्छा ठीक है बाबा, उसी का बोले बच्चा मान गया, ठीक है बाबा कोई बात नहीं, चलो आज काम कर लो, आज सही रहेगा। तो अचानक बैठे 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 हम गया, फिर 15 मिनट के बाद रशीद भाई को फोन किया, तो रशीद भाई ऐसी ऐसी बात है। मैंने जुमा को प्लानिंग होने के बाद ये रशीद भाई को फोन किए हैं। हाँ, आप जब जाने से इनकार कर गए कि आज नहीं जाएंगे, हाँ आज नहीं जाएंगे, उसके बाद आप रशीद भाई को फोन किए? हाँ उसके पहले नहीं, नहीं? उसके पहले फोन किए कि ऐसा ऐसा हो गया है। अच्छा, ऐसा फोन किए करते रहते हैं, भाभी को भी मालूम हाँ, है, मैंने उनको भी मालूम है। ये इस तरह का कहानी नहीं बना ये था, सब कहानी उतना मालूम नहीं बना था कि यहाँ तक आने का नौबत आ गया। हाँ, लेकिन आप इस बात का फाइनली डिसीजन लिए हाँ। रशीद भाई से बात करने के बाद, और बात तब किए जब आप उस दिन जुमा के दिन का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए। हाँ, तो हाँ। रशीद भाई को बोला मैं कि ऐसी बात है, ऑपरेशन में जाने वाले थे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया। अच्छा, ऑपरेशन का खर्चा कितना लगता है? कुछ नहीं, फ्री में था। अच्छा, सरकारी है। सर गवर्नमेंट अच्छा, ये बताइए, फ्री में है तो गर्दन काटने के लिए बोलेगा अब तो वो तो बात की बात है ना, वो कटवा लीजिएगा। सुनिए पहले बात में सुनिए, वो तो बात की बात हो गई। तो रशीद भाई बोले कहा तो रिपोर्ट आया, मैंने यहाँ रिपोर्ट आया, भेजो हमारे पास। तो हमें रिपोर्ट अभी बच्चा मतलब कि वही था, क्या नाम है आपको, रास्ते ही में था, उसको भेजे थे। तो हम बोले कि बेटा मेरा रिपोर्ट आ गया था, हाँ तेरा फोटो उठा के भेज लो, तो भेजाओ। तो फिर हम हमारे फोन में आया, तो हम ये भेज दिए रशीद भाई को। तो बोले कि देखिए हमको जरा बताइए क्या है। तो ठीक है बता रहा हूँ। तो फिर वो जो है आपको साइज दिए, ठीक है ना। तो फिर भेजे और हम देखे, फौरन देखे, देखने तो इसलिए मोबाइल तो मेरे हाथ में रहता हमेशा। ऐसा नहीं कि मोबाइल कहीं इधर उधर है और हम मोबाइले में पड़े रहते दिन रात। तो तुरंत देखे रशीद भाई का आया है, तो हम तुरंत देखे खोल करके, उसके बाद जैसे देख ही रहते कॉल आया, उसके बाद बात हुई, उसके बाद तब आपको फोन किया होगा। तो फिर ना रशीद भाई फोन नहीं किए, और नहीं किए, हम किए। फिर क्या बात है कि फोन नहीं पता, फोन नहीं किए। तो बोले कि थोड़ी देर में फोन करते हैं, लेकिन नहीं किए। तो हमको अंदर ये था क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा। तो हम फोन किए, नहीं देखो कैंसर उनसा नहीं है। हाँ, हम भी बताए उनको कि कैंसर उधर न है, घबराने की बात नहीं है, नहीं है, हम रिपोर्ट देख ही लिए थे। लेकिन तुम ऑपरेशन मत कराओ, ऑपरेशन कराओगे रिएक्शन तो तुम्हारा चेहरा हो जाएगा खराब आगे चल के, वो तो बताओ, बहुत परेशान हो जाओगे तुम, समझे ना। समझे, ठीक है। तो फिर आपका नंबर दिए तो हम बात किए, तो हम बोले कि बस फौरन तुम जब बोलिए। देखें जरा अंदर का क्या हाल है। अच्छा, इसमें अभी दर्द है? आज सुबह हम सुबह में ट्रेन में रोज भरे साथ गए ना। हाँ। तो भरत से मुँह लगड़ के जब आए तो थोड़ा सा हल्का खून निकला, खून जरा निकला। तो हम आगे से अच्छा, ये कड़ापन जो इतना दूर फैला है, ये छोटा था या बड़ा है अभी? नहीं यही है बस। कितना दिन से इतना ही बड़ा है? ये समझिए कि हो गया 1-1.5 महीना हो गया।
मतलब जांच के पहले कितना बड़ा था? हाँ जांच के बड़ा था, कम था, लेकिन अब आना जाना आना कागज पत्र सब ठीक करवाने लगे ना, टाइम हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, हाँ जांच के पहले हाँ कितना साइज था? करीब करीब पकड़िए यही। यही है हाँ, और था भी यही, हाँ बढ़ोतरी नहीं हुआ? नहीं, जितना है हाँ। उतना ही है। चलिए, करना क्या है आपको, ये गुटखा भी खाते हैं, पान खाते हैं? देखिए हम गुटखा खाते थे, हाँ। तो हम गुटखा बंद कर दिए। और नशा में और क्या क्या लेते नशा में आप समझिए कि खैनी, हैं? अच्छा, और? बस खैनी, बस वही इधर उधर नहीं रखते हैं, हाँ। वैसे थोड़ी ही सही है, हाँ। जगह पे सामने रख के हाँ। और 2 मिनट 3 मिनट के बत्ती मिला करते हुए बाकी तो अच्छा। और कुछ? आप कुछ भी नहीं। नहीं। कोई भी किसी भी तरह का नशा गलती से भी आप इन फ्यूचर नहीं लेंगे। अच्छा खैनी भी नहीं लेगा? नहीं। ठीक है। आपको खैनी या पान खाना है तो हम खिलाएंगे आपको। कितना खाएंगे आप पान? आप पान खिलाएंगे आपको हम। वो ना पान खिलाएंगे तो वो आइएगा पान खिलाने के लिए है? तो मतलब आपको हम कहेंगे कि आप खाइए, हाँ। आपको पान खाने की इजाज़त हम देंगे। हम्म, पान में क्या रहेगा? हाँ पत्ती, हरा पत्ता, पान की पत्ती है। हाँ, और चूना, हम्म, सुपारी ले सकते हैं, हम्म, लौंग और इलायची उसमें डाल के और जर्दा का कुछ भी नहीं। नहीं, जर्दा नहीं। और इसको मुंह में डाल के खाली चूसते रहिए और अंदर घोंटते रहिए। ना तो बेकार है, उसके साथ ले नहीं। अच्छा मैंने आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, एक आदत भी है। हाँ मतलब खैनी नहीं ले सकते? नहीं। चलिए ठीक है। एक्चुअल में जब नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, होने के बाद दिक्कत है फिर ज़्यादा। हम्म, इसलिए एकदम कंटिन्यूअसली आप इसको दूर कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। खाना है तो पान खाइए, यही जो हम बता रहे हैं। पान में चूना लगाइए, हाँ कत्था नहीं, अच्छा लगेगा। सुपारी डाल सकते हैं, उसमें आप सौंफ डालिए, इलायची डालिए, लौंग डालिए, दालचीनी डालिए। अच्छा इस सब को लेकर ना हो तो मिक्सर में दरदरा पीस दीजिए हाँ उसको सबसे डाल दीजिएगा। और वो डाल दीजिए, एक चुटकी आधा चम्मच डाल दीजिए, पान में लपेट के खाइए, चूसते रहिए उसको। चलिए। वह आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, हम्म, हर तरह से फ़ायदेमंद है, नुकसान कहीं नहीं है। अच्छा और दूसरी बात, खाने पीने की बात जहाँ तक है तो 2 महीना हम आपका खाना बंद कर देंगे। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मुंह से चबा के खाएंगे, मुंह में नहीं जाना चाहिए। अभी तो नहीं करिएगा, घर जाके ये सब करिएगा, अभी 2 दिन में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जो बिगड़ना था बिगड़ चुका है, सारा काम घर में जाने के बाद करना, जो हम बता रहे हैं। नंबर 1, हम सुबह से रात तक का रूटीन ही बता देते हैं। सुबह उठिए, जितने बजे भी आपकी आँख खुलती है, बिना कुल्ली किए, बिना ब्रश किए कितना पानी पी सकते हैं आप? पानी तो हम अच्छा पीते हैं सुबह में। कितना पी लेते हैं? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 2 गिलास भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ 2 गिलास पी सकते हैं। ऐसा करना है, घर में कॉपर का बर्तन है, तांबा का? तांबे का बर्तन है? हाँ, ना तांबा का नहीं है, मिट्टी का घड़ा तो होना चाहिए। मिट्टी का है। घड़ा है। सुबह उठिए, घड़े का पानी लीजिए, 2 गिलास अगर लेते हैं 2 गिलास ले लीजिए और उसमें 1 नींबू गाड़ दीजिए, पूरा 1 नींबू गाड़ दीजिए और ज़मीन पर आलती पालती मार के ऐसे रख दीजिए, ज़मीन पर या बिस्तर पर। हाँ और उस पानी को घड़ी का टाइम से 15 मिनट में पीना है। अच्छा घड़ी के देख लीजिए कैसे पीना है। 1 घूंट पानी लिया मुंह में, कुल्ली करने के लिए जैसे घुमाते हैं पानी, हाँ खूब घुमाइए घुमाइए घुमाइए, घुमाते रहिए। जब थक जाइए पेट के अंदर डालिए, अच्छा अस्थिर होइएगा फिर, इसलिए कि जब पानी अंदर जाएगा ना तो लंबी सांस निकलेगी बाहर, लंबी सांस निकलेगी। अस्थिर होने में टाइम लगेगा, फिर दूसरा घोट लीजिए, उसी तरह से करिए। ऐसे करते करते वो 2 गिलास पानी खत्म करना है। उसके आधे घंटे के बाद दवाई है
2 तरह का, और ये 2 तरह का दवाई 2 महीना चलेगा। लिक्विड जो हम बना के देंगे वो कितना दिन चलेगा उससे मतलब नहीं है, जब खत्म हो गया खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन एक दवाई जो ये है, यही दवाई है हेल्थ इन बॉक्स, ठीक है। ये पाउडर है ये, इसको आपको काढ़ा बना के सुबह शाम पीना है खाली पेट। गाढ़ा बना के बने, जैसे चाय बनाता है, अच्छा चाय बना के जैसे चाय बनाता है ना, हाँ। वैसे ही इसको पानी में खौला करके छान करके पीना है। इसमें शक्कर ऊपर सब बताएं, ठीक। यही दवाई है, यही दवाई आपका कम से कम लगातार 9 महीना चलेगा। अच्छा। ठीक है। करना क्या है इसको, पहले तो नींबू पानी पी लिए सुबह में, आधे घंटे के बाद इसको पीना है। मान लिया कि आप, अच्छा नींबू पानी में नमक को डाला नहीं है ना, खाली नींबू पानी। खाली नींबू पानी, और ये मत सोचिए कि हमको हाँफने का बीमारी है, ना ना ना, वो है इसलिए जरा कि वो भी रहता था तो उसका भी अगर होता था तो हम यही करते। अच्छा। इसलिए कि अलग दवाई कोई नहीं है मेरे पास, हमारे पास एक ही दवाई है, हर बीमारी का एक ही दवाई है, यही हेल्थ को। तो मान लिया कि 7 बजे आप नींबू पानी पी लिए, 7:30 बजे आप काढ़ा पी लिए दवाई का, तो उसमें के बाद में बताएंगे कैसे बनाना है। दोनों दवाई पी लिए 7:30 बजे, 8 बजे से लेकर के 5 घंटा यानी 1 बजे तक, 1 बजे तक आपको हर घंटे 1 गिलास या जितना आप पीना चाहें पानी नहीं, हर घंटे फल का जूस। फल का जूस कहाँ से आएगा? देहात है, नहीं ना, फल बहुत दूर पड़ता है, हम लोग 7 में काम तो हो जाते ना। हाँ हाँ तो फल तो मिलता है ना, फल मिलेगा, हाँ मिलेगा फल। क्या घर में मिक्सर है, मिक्सर जूसर सब है, सब है तो फल ला कर रख लीजिए। तो काची कौन सा फल? कोई भी फल सीजन वाला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सेब उठा के ले लिया, संतरा उठा के ले, अभी संतरा उससे सीजन है, जो सीजन का फल है अच्छा उसका जूस निकालना है। अच्छा। अभी आम है, आम का जूस निकालने में बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो कुछ भी आम का गूदा निकाले घुल और घोल दिए, उसके बाद कपड़ा से छान लीजिए। क्यों छानना क्यों जरूरी है? कैंसर का जो सेल है उसका खुराक है रेशा। रेशा जो होता है खाने के अनाज में जो रेशा हुआ, फाइबर जिसको बोलते हैं, फाइबर जो है कैंसर सेल का खुराक है। अब वो फाइबर खाए तो बढ़ेगा ना, हमको उसको मारना है, इसलिए कपड़े से छानना है। किसी भी चीज़ का, चाहे आम का शरबत जूस बनाइए, केला का जूस बनाइए, जामुन का जूस बनाइए, पपीता का जूस बनाइए, अमरूद का जूस बनाइए, उसको पानी गीला करके उसको कपड़े से छानना है, और वो आपको हर घंटे पीना है। अच्छा वो जूस में पानी नहीं मिलाना नहीं है ना? नहीं, खाली जूस। हाँ आप चाहें तो एक बार में 2 गिलास 3 गिलास ही पी सकते हैं, जितना इच्छा हो पी सकते, लेकिन कैसे पीना है? जैसे नींबू पानी पिए वैसे। अच्छा घूट घूट करके ही पीना है और बैठ करके ही पीना है हर घंटे। अच्छा। तो 1 बजे तक आपको फलों का जूस लेना है, फिर 2 बजे से लेके 5 घंटा यानी 7 बजे तक 5 गिलास यानी 5 मरतबा आपको सब्जियों का जूस पीना है। कद्दू हुआ, करेला हुआ, खीरा हुआ, टमाटर हुआ, चुकंदर हुआ, जो आप सलाद खाते हैं या जिसका हम सब्जी खाते हैं, अगर हमको अगर कद्दू का जूस पीना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। कद्दू का जूस और करेला का जूस कैसे बनाना है? अंदर वाला सफेदी हटा देना जैसे बीज रहता है, लेकिन किसी का छिलका नहीं हटाना है। अच्छा। छिलका समेत हर सब्जी का जूस बनेगा। करेला तो करेला के भी छिलके नहीं हटाने? नहीं, खाली धोना है पानी, खाली धोना है, उसके अंदर वाला जो रहता है सफेद वाला हिस्सा वो हटा देना है, कद्दू का भी और करेला का भी। बाकी खीरा का कुछ नहीं करना है, टमाटर को कुछ नहीं करना है, खाली बस धोना है और पीस लेना है। ठीक है। चुकंदर है, गाजर है, और एक खास चीज हल्दी कच्चा
गोटा, कच्चा हल्दी। कच्चा हल्दी। हाँ, कच्चा हल्दी आता है बाजार में ना, सब्जी बाजार में, कभी देखे? कच्चा हल्दी डेली कम से कम 25 ग्राम, या तो दोनों वक्त मिला दीजिए या एक ही वक्त मिला दीजिए। 25 ग्राम का आपको उसको भी जूस से निकालना, या तो आप किसी सब्जी के जूस में मिला करके उसको पी लीजिए, उसको भी जूस बना दीजिए। उसको भी पी सकते हो। हाँ हाँ, 25 ग्राम का जूस बना दीजिए। नहीं, 1 अंगुली के बराबर, 1 अंगुली के बराबर कोई जूस में मतलब कोई जूस में ही पीस दीजिए उसको भी। हाँ, एक से जो 5 बजे तक। हाँ, 1 से 5 बजे तक वाला में। है ना? हाँ, ये हल्दी का गोटा हो गया। आपको 1 बजे से लेकर के 2 बजे से 7 बजे तक 5 गिलास उधर 5 गिलास इधर, डेली आपके पेट में 10 गिलास फल का और सब्जियों का जूस जाना चाहिए, सुबह में और शाम को। सुबह से शाम तक। हाँ, यहाँ 7 बजे से लेके 1 बजे तक इधर, 1 बजे के बाद 5 बजे से 7 बजे तक उधर। हाँ। अच्छा, जितना आप समझा रहे हैं ना, हमको कागज पे लिख दीजिए तो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, काहे वीडियो कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम आपको डाल देंगे। हाँ, काहे कि फिर सुन लीजिएगा। भूल ही जाएगा। फिर सुन लीजिएगा। हाँ। और ऐसे जो दवाई हम देंगे ना, दवाई का पैकेट तो सब लिखा रहता है, अच्छा अच्छा। कैसे करना है वो लिखा रहता है। हाँ अब आइए दवाई बनाने का तरीका। हाँ। ये एक पैकेट दवाई जो होता है वो 1 महीने का रहता है। अच्छा। ये 1 महीने का पैकेट रहता है। ये इसका 2 टाइम है खुराक, यानी 1 महीने में 60 खुराक। इस दवाई को आप 60 पुड़िया बना दीजिए एक ही दिन। कितने कितने? बस 60 को पेपर बिछाइए इतना बड़ा बड़ा, हाँ। और उसको कमरे में बिठा दीजिए, हाँ। और सब पर दवाई का ही पैकेट निकालिए। 60? हाँ, 60। 60 को कागज बिठा करके उस पर बराबर रख दीजिए। हाँ। अंदाजा मिलेगा ना भाई, कम या बेसी। बराबर करके उसको पुड़िया बना के इसी डब्बे में रख दीजिए। 1 पुड़िया दवाई निकालिए, 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। स्टील की 1 गिलास पानी, जैसे पानी पिए ना, 250 ml का गिलास होता है। हाँ। 1 गिलास पानी में उसको डाल दीजिए, 1 पुड़िया दवाई। उसमें मीठा होने पर 25-30 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। गुड़, अच्छा। चीनी नहीं। गुड़ कितने? 25-30 ग्राम। अच्छा। या मीठा जितना आप पीना चाहें। हाँ। 50 ग्राम डाल दीजिए, कोई दिक्कत तो आपकी मर्जी। हाँ। और पुदीना का पत्ता और तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता तो मुश्किल है। ठीक है, आपको पुदीना मिलेगा। ठीक है, तुलसी का पत्ता नहीं मिला कोई बात नहीं। इसलिए कि तुलसी वो पत्ता मिलता है, लेकिन हिंदुओं के घर में जाना पड़ता। हाँ, कड़ी पत्ता मिलता है। कड़ी माने? कड़ी पत्ता, कड़ी जो दाल में डालते हैं। हाँ, वो तो बड़ा खाने के बगल यही में कड़ी पत्ता डाल दीजिए 10 तो। वो करिया पात बोलते हैं उसको। हाँ हाँ वही ना। हाँ वो मिलता, वो तो पूरा झाड़ ही है। हाँ, तो 10 पत्ता पुदीना का और 10 पत्ता कड़ी पत्ता हाँ, डाल दीजिए। वो डाल सकते हैं। फिर उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। अच्छा। 1 गिलास पानी में ये सब जो डाले, हाँ। दवाई, पत्ता और गुड़, हाँ। फिर आपको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। पुदीना का पत्ता और करिया पात का पत्ता, गुड़ गुड़ और दवाई दवा। हाँ। 1 गिलास पानी में डाल करके उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। हाँ। मीडियम आंच में इतना खौलने दीजिए कि उसका पानी आधा सूख जाए। अच्छा। और जब आधा सूख जाएगा चूल्हे से उतार लीजिए। 1 कप काढ़ा निकलेगा, चाय वाला कप। सुबह में करने का है? दोनों टाइम ताज़ा बनाने का। सुबह में मतलब कि नाश्ता करके भी कर सकते हैं? नाश्ता की बात ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यही सब खाने खाई है। हाँ, अच्छा अच्छा। खाने वाला कोई काम नहीं करना, सब पीने वाला काम है। अच्छा। खौला करके छानना है। छानने के बाद 1 कप काढ़ा निकला तो 1 नंबर बेहतरीन काढ़ा तैयार है। उसमें आप छान लीजिए, उसको कचरा फेंक दीजिए। काढ़े में आप टेस्ट के मुताबिक जितना टेस्ट आपको चाहिए, लेमू का रस निचोड़ दीजिए, लेमू काट दीजिए और इत्मीनान से बैठ के पी लीजिए। और उसके आगे या पीछे जो बोतल में जो लिक्विड हम बना के दिए हैं, वो भी 2 ढक्कन पी लीजिए। अच्छा। ठीक है। अब कितने बजे आप होगा सुबह में? ये काम कितने बजे कर लीजिए? ये देखिए, हमको ये जितने भी सुबह वाला काम है ना, ये हमको 7:30 के पहले हो जाना। हमको 7:30 बजे काम चालू कर लेते हैं।
ये कहाँ काम करते हैं आप? हम बगले में है कारखाना। बगले में है ना? हाँ, हाँ ठीक। हमारा ड्यूटी वहाँ 7 बजे होता है, तो कभी कभी हम 4 बजे रात से भी बढ़ जाते हैं सुबह में। तो वो आपको जो करना है कीजिए, हमारा रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम हर घंटे आपको वो तो हम बगले में है, तो हम जाके पी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है। हमें बगले में ज़्यादा जल नहीं है, मतलब ये कारखाना है। हाँ। अब हम जो काम हम हमारा बेटा करते ना, तो वो हम मतलब कारखाने के बाहर में इसे रूम हमको दिया है अपने तरफ से रहने के लिए पूरा। अच्छा, तो हमको यहाँ वहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको 7:30 बजे तक नींबू पानी और काढ़ा पी लेना है, ठीक है? हाँ। उसके बाद 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हम्म, फलों का जूस पीना है, हम्म, और 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हम्म, सब्जियों का जूस पीना है। हम्म, और इस शाम में हम्म, मगरिब के पहले हम्म, या जूस वगैरह 7 बजे पी लिए, उसके आधे घंटे के बाद आप काढ़ा पी लीजिए और दवाई पी लीजिए। काढ़ा और दोनों पी लीजिए शाम में। तो इसी तरह से ताज़ा बना, इतना ही करना है आप। अच्छा, तो रोटी खाना ये सब बिल्कुल 2 घंटे तक नहीं खाना ही नहीं खाना है। चलिए, ठीक। और एक काम और करना है, हम्म, अर्थिंग देना है। अर्थिंग वहाँ पे हम्म, अर्थिंग कैसे देना है? जैसे घर में वायरिंग होता है इलेक्ट्रिक के लिए, तो अर्थिंग दिया जाता है ना, उसी तरह से आपको अर्थिंग दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? घबराइएगा नहीं। आपके घर में आंगन में मिट्टी है कि पक्का है सब? नहीं, मिट्टी भी है। मिट्टी में इतना गड्ढा हो जाएगा जहाँ पर है। हाँ, तो वो कमरे से कितना दूर है? आप जिस कमरे में सोएंगे वो कितना दूर पड़ेगा? वो तो बगले में है, वो आंगन है ना। आंगन है, आंगन है, आंगन में मिट्टी है, आपको से साइड में मिट्टी ज्यादा ठीक है। पड़ता इतना गड्ढा हो जाएगा। हाँ। तो इतना गड्ढा खोद करके उसमें 2 ठो कॉपर वायर लाइए, वायरिंग वाला। हम्म, नाप लीजिए कि जहाँ पर आप मिट्टी में गाड़ेंगे तार, हम्म, वहाँ से आपके कमरे में आपके बेड पर आएगा तो कितना लंबा तार लगेगा, हम्म, उतना लंबा डबल तार ले लीजिए। हम्म, वायरिंग 2 तार से होता है ना, तो कॉपर वायर 2 ठो ले लीजिए, GI तार, और दोनों तार को इतना तक छील दीजिए, हम्म, और दोनों में मोटा लोहे का रॉड लपेट दीजिए, हम्म, और वहाँ पे गड्ढा में गाड़ दीजिए इतना, हाँ, 2 फीट नीचे गाड़ दीजिए। हम्म, गाड़ने के बाद वहाँ से दोनों तार लाइए हम्म। अपने दोनों कमरे में, अलग अलग करने का। दोनों अलग अलग उसी एक ही गड्ढे एक ही में। जगह, एक ही ये, एक ही ये। हाँ, एक ही गड्ढे में। हाँ, और वहाँ से दोनों तार अपने बिस्तर तक लाइए, हम्म, और दूसरा मुंह जो है उसको भी इतना तक छील लीजिए। देखिए यहाँ पर लगाना है ऐसे और ऐसे, ऐसे या ऐसे। अच्छा, बाहर से। हाँ, अंदर थोड़ी लगेगा। हाँ, ऐसे रखा ऐसे। हाँ, अच्छा, और लगा के यहाँ पर टेप लगा देना है अच्छा, सोते समय। रात को। रात भर रात लगा रहेगा। अच्छा, या अगर बिस्तर पर जब भी आप जा रहे हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए, उस वक्त भी आप लगा ऐसे दोनों ऐसे रख कर, टेप लगा ऐसे दीजिए। रख के ऐसे टेप मार देगा। हाँ, बस टेप लगा देना, तो करना कुछ नहीं है। अब ये पूछिए ऐसा क्यों करेंगे आप, क्या होगा इससे? अब बता पड़ता। जान करके करने में अच्छा लगता है, जान करके ये कोई काम करने में अच्छा लगता है, मन से करिएगा। है क्या, हमारा जिस्म जो है ना ये पूरा मिट्टी से बना है, और हम जो खाते हैं खेत में जो अनाज पैदा होता है उसी को हम खाते हैं। मिट्टी में 18 तरह का एलिमेंट है, खनिज लवण जिसको बोलते हैं, 18 तरह का है। और वही 18 तरह का खनिज मेरे बॉडी में भी है। इसमें गड़बड़ी हो जाने से कोई भी बीमारी हो जाएगी, कमी हो गया हमारे बॉडी में, ये प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमको मिट्टी से उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करना है। कैसे हासिल करेंगे? मिट्टी में गाड़ दिया तार को अपने बॉडी में जहाँ पर है जोड़ दिया, अब कनेक्ट हो गया आपका मिट्टी से रिश्ता। अभी हम मिट्टी से हैं जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए हैं नहीं ना, मिट्टी से रिश्ता खत्म हो गया हम लोग आज के दौर में। जहाँ देखे वहाँ कंक्रीट है, पत्थर है, ईटा है, बालू है, मिट्टी है, हम लोग मिट्टी से रिश्ता खत्म हो गया। पैदल चलना बंद हो गया है, हमारा तलवा को मिट्टी नहीं मिल रहा है। तो उससे उस मिट्टी से हमको वो 18 तरह के एलिमेंट लाने के लिए ये काम करना है। तो डेली सुबह में रात भर सोते खाना वाना तो है ये नहीं है, सब क्रियाक्रम करने के बाद आपको 7 बजे के बाद सिर्फ पानी पी सकते हैं।
वो जैसे बताया वैसा पानी। हाँ, जूस वगैरह कुछ नहीं चलेगा 7 बजे के बाद। अच्छा। मतलब क्या कहने का हुआ, सुबह 8 बजे से लेकर के हाँ हाँ। रात में शाम में 7 बजे तक फाइनल। जितना जूस पीना है आप इतना ही बीच में पी सकते हैं। टाइम स्लॉट को याद रखिएगा, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम में 7 बजे तक। हम 1 घंटा बढ़ा रहे हैं आपको, 6 ही बजे तक होना चाहिए आपका 10 घंटा, लेकिन हम आपको 11 घंटा दे। 11 घंटे में आपको दवाई भी पीना है 2 टाइम और 5-5 गिलास फल का और सलाद का जूस भी पीना है। बीच में अगर भूख ऐसा लग रहा है कुछ जगह तो पानी पी सकते हैं, ज्यादा पानी। हाँ। ठीक। और जब सोने लगे उसको लगा दीजिए, नहीं करना है मेरे में। और हमको 2 महीने में रिजल्ट चाहिए। अभी आप 2 महीने की दवा देंगे और 2 महीने में हमको रिजल्ट चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। क्या करना क्या होगा आपको, 2 महीना का दवाई खत्म होते होते हम आपको फिर बुलाएंगे, खास करके बुलाएंगे। अच्छा। और रिपोर्ट ले करके आएंगे आप। कुछ नहीं करना है, मामूली सा रिपोर्ट पेशाब का जाँच करा करके। अच्छा। सुबह वाला पेशाब का जांच करा लीजिए लेबोरेटरी में। 25-50 लेगा। उसमें एक चीज़ हमको देखना है, पीएच लेवल। वो पीएच लेवल हमको 7+ चाहिए। और ये हम इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे हैं कि किताबी तौर पर जो किताब में लिखा हुआ है वो ऐसा करने से, जो हम बताए, 2 महीना तक अगर आप जूस पर रहेंगे, दवाई मेरा चलेगा, तो कैंसर का सेल मर जाता है। अच्छा। 45 दिन में ही, अगर आप बेईमानी ना करेंगे तो। उसको हम रफली 2 महीना कर देते हैं, 1.5 महीने के बदले 2 महीना। तो 2 महीना में हमको पीएच लेवल 7+ चाहिए। उन्हें तो फिर अपना रास्ता देख लीजिए, फिर मेरे से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, हमसे राब्ता करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में हमको रिजल्ट चाहिए। फिर वो सूजन घटेगा कब घटेगा उससे हमको मतलब नहीं है। हमको पहले काम है कैंसर का सेल मर जाए। फिर जख्म है रहेगा, वो अपने आप डिजॉल्व होता रहेगा। उसको 6 महीना 9 महीने तक लग जाता है। उसका टेंशन नहीं लेना। हाँ, वो मुलायम होते होते तो डिजॉल्व हो जाएगा। उसको एक भी छिड़काई नहीं करना है, ब्रश नहीं करना है मुंह से। मुंह में सिर्फ आपको उंगली से। और दुनिया आपको बताती है कि दांत को चमकाइए, दांत को नहीं चमकाया जाता है। हाँ, मसूड़े की मालिश की जाती है। अच्छा। हम क्या करते हैं, दांत चमकाते हैं। आपका उंगली चलेगा सिर्फ मसूड़ों पर, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं अंदर बाहर। मसूड़े पर आपका उंगली चलना चाहिए। आप जो मंजन दिखाए थे उसी मंजन से। और ये ब्रश कब करना है, मुंह कब धोना है आपको, नींबू पानी पीने के बाद। अच्छा। नींबू पानी पीना है बासी में, बिना कुल्ली के। ठीक है। और इतना ही काम है 2 महीना तक।